अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड लेक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने लास्ट जो वीडियो कंक्लूड की थी वो इस बात पे की थी कि अमर्त्य सेन जो है इंडियन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसको एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि आप जो है बजाय जो मेट्रिक ऑफ डेवलपमेंट है उसको इनकम, यूटिलिटी और वेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं इससे बियॉन्ड वो एक स्टेप गए कि किसी भी मुल्क की या किसी भी बंदे की आपने डेवलपमेंट देखनी है तो ये आपको मेट्रिक क्या यूज करना है कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उससे वो क्या कर सकता है और वो क्या बन सकता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और साथ कुछ कोर वैल्यूज की आज हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट को जब आप कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हो या कहीं पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो कौन से ऐसी कोर वैल्यूज हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। और जब आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट की तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे जो 2015 तक कंट्रीज अचीव नहीं कर सके और क्या क्रिटिसिज्म था। तो ये इन चार चीजों पे मैं बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो अमर्त्य सेन की डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि अमर्त्य सेन ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताई अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के थ्रू। उसमें अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट को वेलबींग से जोड़ा और वेलबींग को उन्होंने कहा कि बीइंग वेलबींग का मतलब यह है कि बीइंग वेल का मतलब है कि आप हेल्दी हो, वेल नोरिश्ड हो, आप जो है फ्रीडम आपके पास हो, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ हर तरह की आपके पास फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और आपके पास जो है आप अपनी कम्युनिटी में हिस्सा ले सकते हो। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट के, ये अल्टीमेटली लोगों की और सोसाइटीज की वेलबींग को डिटरमिन करते हैं। तो ज्यादा वेल्थ होना इज नॉट द गारंटी के लोग जो हैं वो वेलबींग भी इंजॉय कर रहे हैं। उस वेल्थ का, उस रिसोर्स का जो भी उनके पास है, उससे उनका पोटेंशियल वो कितना, खुद का जो पोटेंशियल है वो कितना रियलाइज कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा जो पॉइंट है, कोर वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कोर वैल्यूज में हम ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की बना रहे होते हैं कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो तीन चीजें हम मेन फोकस में रखेंगे। नंबर वन, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब क्या है? बेसिक लाइफ, बेसिक नीड्स जो हैं या बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, जिसमें चार चीजें आती हैं: फूड, हेल्थ, शेल्टर और प्रोटेक्शन। ये चार चीजें जो है वो बेसिक नेसेसिटीज है। जब इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो एब्सोल्यूट अंडर डेवलपमेंट होगी। और मतलब फूड इनसफिशिएंट होगा तो लोग हंग्री होंगे, और लोग हंग्री होंगे तो अंडर नूरिश्ड रहेंगे, अंडर नूरिश्ड रहेंगे तो वो अपना फुल पोटेंशियल जो है कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, रियलाइज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह पुअर हेल्थ फैसिलिटी होगी तो लोगों में डिजीज प्रीवेल करेगा, डिजीज प्रीवेल करेगा तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी तो अपना जो पोटेंशियल जो रियलाइज कर सकते थे अगर उनके पास बेहतर हेल्थ होती, तो वो बेटर एजुकेशन अक्वायर करते या कम्युनिटी में ज्यादा बेटर कंट्रीब्यूट करते सोसाइटी में, वो अब सब नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, एक अंडर डेवलपमेंट जो है उसका सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी हो रही हो तो इन चार चीजों का सस्टेनेंस का होना बहुत लाजमी है कि बेसिक लाइफ सस्टेनिंग जो गुड्स हैं उसकी इतनी वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बेटर हेल्थ हो, फूड अवेल बेसिक जो फूड है वो अवेलेबल हो, प्रोटेक्शन हो और सिक्योरिटी हो। ये जो है फूड, हेल्थ, शेल्टर हो। शेल्टर भी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, फूड, हेल्थ, शेल्टर और प्रोटेक्शन, ये चार चीजें होना जो है उसका जो है बुनियाद रखती हैं सस्टेनेंस का। तो जब भी हम बात करेंगे मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो हम देखेंगे कि कितने लोग हैं जो जिनके पास एक्सेस टू फूड है, कितने लोग हैं जिनके पास एक्सेस टू बेटर हेल्थ है, कितने लोग हैं जिसको जिनको स्टेट ने प्रोटेक्शन दी है, कितने लोग हैं जिनके पास शेल्टर है।
तो ये बुनियादी फैक्टर्स देखेंगे, और बगैर इस फैक्टर ये जब नहीं होगा तो इसका मतलब है अभी भी हम अंडर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा तो। दूसरा जो है सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम जो है उसका मतलब ये होता है कि सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन। अमीर मुल्कों के लोगों के पास जो है वो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ या सेल्फ स्टीम इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनकी नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होती है। अब नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग लिंक है सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और जो सेल्फ स्टीम है। ये तब तक नहीं डेवलप हो सकता जब आपकी अब एक गरीब मुल्क है सपोज, उस गरीब मुल्क के लोगों का सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है या वो कंफ्यूज होंगे या इंफीरियर फील करेंगे जब भी वो अमीर मुल्कों के लोगों से मिलेंगे, उनका लाइफस्टाइल देखेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे, उनके पास जो अवेलेबल बेटर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो देख के एक कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। तो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है डेवलप करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रही है। तीसरा जो फैक्टर है कोर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो है फ्रीडम। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, फ्रीडम दूसरे लोगों से, फ्रीडम दूसरे नेशन से। ये सारी जो मुख्तलिफ तरह की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू टेक पार्ट इन कम्युनिटी लाइफ, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी मुख्तलिफ तरह की फ्रीडम जो है कंबाइनली ये अल्टीमेटली ओवरऑल जो है एक जो है डेवलपमेंट का कोर वैल्यू है। तो ये तीन जो है कोर वैल्यूज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सस्टेनेंस, बेसिक नेसेसिटीज जो है उसकी वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर किसी के पास अवेलेबल हो। आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है वो तभी डेवलप होगा जब नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे आप फोकस करेंगे, वो बेहतर होगी। अगर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी बेहतर तो लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होगी, वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ऑन करते हुए इंफीरियर फील करेंगे। ठीक है। और तीसरा जो है वो है फ्रीडम, हर तरह की जो फ्रीडम है। ये तीनों कोर वैल्यूज जरूरी हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब उसके बाद जब हमने बात कर ली कि कोर वैल्यूज के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेवलपमेंट का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, और हम ये क्यों देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, कि जहां भी आप डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे या किसी मुल्क की डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव आपको देखने हैं। नंबर वन, टू वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, जिसमें वही चार चीजें आती हैं, फूड, हेल्थ, शेल्टर और प्रोटेक्शन। इसको जितना आप वाइडर करेंगे उतना आप जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने में मदद देंगे। नंबर टू ये है कि आप जो है न सिर्फ लेवल्स ऑफ लिविंग बढ़ाएं इनकम बढ़ा के, बल्कि आप बेटर एजुकेशन दें, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दें, कल्चरल जो वैल्यूज हैं उनको मेंटेन रखें, और आप जो है लोगों को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दें, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दें, जॉब्स दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। ये है आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इनकम से बियॉन्ड है। रेजिंग द लेवल्स ऑफ लिविंग बाय इंश्योरिंग दैट people are having more incomes, not only more incomes, but better healthcare, better education opportunities, maintaining cultural values, and providing them the space to take part in community life. उसके बाद जो लास्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो वही फ्रीडम। फ्रीडम जो है उसको जितना एक्सपेंड करेंगे, लोगों को फ्रीडम होगी कि फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू स्टे इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर पीपल, इन्फ्लुएंस एंड स्टेट्स, हर तरह की फ्रीडम जो है लोगों को दें। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ली है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इस पूरे डिस्कशन का, वो ये डिटरमिन करना होगा कि क्या कंट्रीज को कोई लिस्ट ऑफ गोल्स बनाने चाहिए
क्या कंट्रीज को कोई सेट ऑफ मतलब टारगेट्स चाहिए जिसके थ्रू वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करें, सस्टेन करें, अचीव करें। तो इसी तरह की एक जो मुख्तलिफ तरह के गोल्स थे, उनको बनाया गया था 2000 में, 2000 में। यूएन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, 189 मेंबर कंट्रीज, उन्होंने जो है एक इंटरनेशनल एजेंडा जो है, जिसमें कोई 7 गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उनको जिनमें सेंट्रल गोल था कि एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर को ख़त्म करना, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो $1 पावर्टी लाइन जो है, $1 की पावर्टी लाइन डिफाइन की गई कि $1 या इससे कम पे जो लोग सरवाइव कर रहे हैं डेली, वो मतलब वो पावर पुअर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया एक डेवलप किया गया, और मतलब ये एमडीजी फर्स्ट जो है वो ये रखा गया कि एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर जो है उसको खत्म करना है। eliminating extreme poverty and hunger by reducing the number of people living below less than $1 a day by half, और हंगरी जो लोग हैं उनका भी नंबर हाफ करना है। तो ये एक टच स्टोन था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, जो यूएन मेंबर कंट्रीज ने, डेवलप कंट्रीज ने और डेवलपिंग कंट्रीज ने मतलब साइन की। तो मैं उन उन गोल्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो हम देख लेते हैं कि वो गोल्स थे क्या। ये कुछ ये टेबल जो है, टेबल 1.1, ये टोडेरो एंड स्मिथ की किताब से है। अब मैं क्विकली इन गोल्स की बात करूंगा। पहला गोल ये कह रहा है कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर। ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट गोल है। बाकी सारे इसी को इनकम्पास करते हैं, मतलब इसको ही ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। खैर, एक्सट्रीम इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, इसका टारगेट क्या था? इस गोल को अचीव करने के लिए कंट्रीज ने कमिट किया कि वो एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर को कम करेंगे। क्या किस तरह कम करेंगे कि 2000 से लेके 2015 तक ये एजेंडा सेट किया क्या कि 2015 तक वो रिड्यूस करेंगे बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग लेस देन $1 अ डे, और रिड्यूस करेंगे बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर। तो ये इसके टारगेट्स थे जो उन्होंने 2000 से लेके 2015 तक अचीव करने थे। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जिसका मतलब ये है कि ये इंश्योर करना कि जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं वो फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट करें। प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रेफरेबली बाय 2005 एट ऑल लेवल्स बाय 2015। तो ये टारगेट, ये गोल था। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, रिड्यूस बाय 2/3 the mortality rate among children under 5। ये एक गोल था, गोल नंबर 4। गोल नंबर 5 ये था कि improve maternal health, reduce by 3/4 the maternal mortality ratio। Number 6, combat HIV, AIDS, malaria and other disease। इसका टारगेट क्या था? halt and begin to reverse the spread of HIV, AIDS, halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases, ensure environmental sustainability। और सात नहीं बल्कि 8 गोल्स हैं। सॉरी, integrate the principle of sustainable development into countries policy and program वगैरह वगैरह। ये environmental sustainability जो है वो भी इंश्योर मतलब कराने का एक गोल रखा गया था। और अचीव significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers by 2020। और नंबर 8 था कि डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, जिसमें कंट्रीज की एक पार्टनरशिप होगी इन सारे एजेंडाज पे काम करने के लिए। तो ये कुछ 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको कंट्रीज ने 2000 में, सितंबर 2000 में साइन किया कि 2015 तक ये अचीव करेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करें तो
जब बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अगर मैं सेकंड गोल की बात करूं, तो वो आगे पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आगे पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो उनके पास बेहतर एजुकेशन आ जाएगी। बेहतर एजुकेशन आ जाएगी तो बेटर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे। अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे तो उनकी जो पावर्टी और हंगर है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जेंडर इक्वलिटी इंप्रूव होगी एजुकेशन सेक्टर में, एम्पावर करके वुमेन और मतलब मेल और फीमेल में तालीम में डिस्क्रिमिनेशन कम किया जाएगा, तो अल्टीमेटली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो जाएगी, फीमेल भी जॉब मार्केट में आएंगी, और जो इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी है, वो खत्म हो जाएगी। जेंडर डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी, लेबर फोर्स इंप्रूव होगी, तो अल्टीमेटली जो है आपकी लेबर सप्लाई बेहतर होगी। लेबर सप्लाई बेहतर होगी तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ बेहतर होगी। इसी तरह चाइल्ड मोर्टालिटी कम होगी, तो ये जो है जो ये चाइल्ड मोर्टालिटी बेटर हेल्थ के बगैर इंप्रूव नहीं हो सकती। मैटरनल हेल्थ भी जो है वो हेल्थ बेटर हेल्थ केयर के बगैर इंप्रूव नहीं हो सकती। HIV वगैरह भी हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड है। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मुख्तलिफ पॉलिसीज, मुख्तलिफ एटीट्यूड, बिहेवियरल चेंज जो है उसको अडॉप्ट करके चेंज हो सकती है। और ग्लोबल पार्टनरशिप जरूरी है कि रिच कंट्रीज जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू पुअर कंट्रीज को हेल्प करें एलिमिनेट करने में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, ये जितने भी इश्यूज हैं। अब इन गोल्स पे एक क्रिटिसिज्म था। क्रिटिसिज्म ये था कि अगर एक कंट्री हंगर को बाय 2015 हाफ कर लेता है सपोज, तो वो कंट्री तो उसका फायदा उठाएगा और कहेगा कि उसने हेल्थ और एजुकेशन को भी बेहतर कर दिया है। तो ये एक ये कुछ रिस्पोंडेंट्स का क्रिटिसिज्म था। दूसरा ये कि एक डेडलाइन सेट करना 2015 वाज कंसीडर्ड एज अ बैड आइडिया, वाज नॉट द राइट आइडिया, क्योंकि डेवलपमेंट तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसको मतलब जो इसके कोर वैल्यूज हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो वाइडनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये सडनली नहीं हो सकता। स्लोली ग्रेजुअली बेहतर पॉलिसीज अप्लाई करके आप सारों को बेहतर गुड्स एंड सर्विसेज की फराहमी जो है वो दे सकते हैं। स्टेट जो है वो शेल्टर देगी, प्रोटेक्शन देगी, हेल्थ देगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसको डेडलाइन दे के हम ये नहीं कह सकते। इसीलिए काफी कंट्रीज इसको अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहे 2015 तक। और ये गोल्स जो हैं वो एक दूसरे के ये जो जितने भी गोल्स थे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इनको सब्स्टिट्यूट जो है वो समझा जा रहा था, हालांकि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इन गोल्स की में इशू ये था कि ये यूनिवर्सैलिटी मिसिंग थी, जो कि जिसकी वजह से फिर कंट्रीज ने 2015 में जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो इन गोल्स को अचीव नहीं कर सके, तो वो फिर उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो एजेंडा अडॉप्ट किया, जो कि 2015 से 2030 तक उन्हें अचीव करना है। और वो 17 गोल्स हैं। ये 8 गोल्स हैं MDGs और वो 17 गोल्स। थैंक यू।